नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय ये सम्मेलन देश में एक मजबूत, लचीले और टिकाऊ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे मॉनसून सत्र की आज आखिरी बैठक है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ होगी और इसमें प्रश्नकाल व शून्यकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। कार्यसूची के मुताबिक सदन में आज 4 विधेयक पारित किए जाएंगे। नियम 130 के तहत विधायक केवल सिंह पठानिया, बिक्रम सिंह और सतपाल सिंह सत्ती अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा नियम 324 के तहत विधायक दीपराज, इंद्रदत्त लखनपाल, अजय सोलंकी और बिक्रम सिंह अपने अपने प्रस्ताव सदन में उठाएंगे। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से हो रही भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में आज भारी से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जबकि अन्य 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम की ताजा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी। प्रदेश में अगस्त माह में सामान्य से 69% अधिक बारिश दर्ज की गई है और इस बारिश ने पिछले 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार हो रही बारिश से जानमाल को भारी नुकसान हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन के चलते 4 राष्ट्रीय उच्च मार्ग व 1277 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 3207 बिजली ट्रांसफार्मर व 790 पेयजल योजनाएं भी ठप पड़ी हैं। राज्य में अब तक वर्षा जनित हादसों में 326 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लगातार बारिश के कारण कालका शिमला नैरोगेज रेल लाइन पर कई स्थानों पर भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए आगामी 5 सितंबर तक चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए आज किन्नौर जिला के निचार उपमंडल सहित प्रदेश के अन्य 11 जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रियंका ठाकुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मानसून की भारी वर्षा, बादल फटने और भूस्खलन से प्रदेश को अब तक 3056 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कल विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान उन्होंने एक विशेष वक्तव्य में हिमाचल को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने के बाद कहा कि चंबा में सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन लगातार बारिश के कारण राहत व बचाव कार्य में बाधा आ रही है। पूरे प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो पीने के पानी की योजनाओं की बात है, चाहे सिंचाई की योजनाओं की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे स्कूल और सरकारी संस्थानों की बात है। सब जगह बहुत नुकसान हुआ और जिस प्रकार के चंबा में नुकसान हुआ है, जो अभी भरमौर चंबा रोड है, उसमें बीच बीच में कहीं 1 किलोमीटर सड़क धंस गई है, कहीं 500 मीटर सड़क धंस गई है और हमने युद्ध स्तर पर वहाँ कार्य शुरू किया और जैसे ही बारिश से हमें निजात मिलती है वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भरमौर में 500 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं क्योंकि वे चलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि भरमौर में सड़क, पानी व बिजली की व्यवस्था को युद्ध स्तर पर बहाल किया जाए ताकि वहां फंसे लोगों को निकाला जा सके। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित करने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला और दैनिक जागरण की एक जैसी सुर्खी है, पूरा हिमाचल आपदा प्रभावित घोषित, 3056 करोड़ का नुकसान। जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द है, डीसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कर सकेंगे इस्तेमाल। दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है, मॉनसून से हुई तबाही के मद्देनजर सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। पंजाब केसरी के शब्द है, शिमला और सिरमौर में मलबे में दबने से बाप बेटी सहित 6 की मौत। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, अगस्त में 76 साल बाद औसत से 68% ज्यादा बारिश। हिमाचल दस्तक का कहना है, प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश से भूस्खलन, पिता पुत्री सहित 6 की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।